इसको सोच के बैठे होते हैं कि यार इस बॉलर ये अगर मेरे सामने आए तो इसको 5-6 छक्कों से कम मैं मारने वाला नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल जो इंडिया की टीम है उस पर हम ऑफ कोर्स सोचते हैं कि यार इस बॉलर को मारना है, और उनके हर एक बॉलर से नफरत है सीधी सी बात है, और कोशिश करेंगे आगे इंशाल्लाह अगर चांस मिला तो। दोस्तों, कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती। आए दिन मैं देख रहा हूं कोई ना कोई पाकिस्तान का या तो एक्स क्रिकेटर उठ के कोई घटिया सा स्टेटमेंट दे रहा है, या पाकिस्तान का कोई करंट क्रिकेटर उठ के कोई चवल सी बात कर रहा है इंडिया के बारे में, या कोई ऐसी चवल बकवास बात कर रहा है, लाइक सुन के गुस्सा आता है। हसन नवाज ये कहते हैं कि जी इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनको उन्होंने फिटी लगानी है, यानी उनके सामने उन्हें मुकाबला करना है और उनको क्या कहते हैं चौके छक्के मारने हैं, और बकौल हसन नवाज के कि जी मुझे तो नफरत है। ये उनका स्टेटमेंट था जो कि इटसेल्फ बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट। एक चीज जो मैं हमेशा बार बार कहता हूं ना कि और पता नहीं क्यों इसको कोई सीरियसली लेता नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग भी इसको सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन आई थिंक दे रियली रियली नीड टू टेक दिस वेरी। इनको बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की जरूरत है यार कि आपने किस तरह से बात करनी है। आप मीडिया में मीडिया के लोगों से आपको इंटरव्यू दे रहे हो, आप कोई स्पॉट इंटरव्यू दे रहे हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, कैसे आपने बात करनी है, कैसे आपने जवाब देना है। बिकॉज अल्फाज ऐसे होते हैं कि यार एक गलत अल्फाज आप कहना कुछ चाह रहे हो, आपके जहन में कुछ है, लेकिन आप एक्सप्रेस गलत अल्फाज इस्तेमाल करके करते हो, वो सारा काम आपका खराब हो जाता है। वही हुआ है हसन नवाज का। असल में होता ये है कि ना, मैं हमेशा से एक चीज़ कहती हूँ कि प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर बताना चाहिए कि किस बात का क्या मतलब निकल सकता है। मीडिया को हैंडल करना आना चाहिए प्लेयर्स को। किसी भी इंडियन प्लेयर के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि आई हेट पाकिस्तानी बैटर्स, आई हेट पाकिस्तानी बॉलर्स। अच्छा, फिर अगर आपको नहीं भी कोई पसंद है तो आप इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ये बात कौन समझाए? ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपने लिए एजुकेशन हराम कर लिया है कि भाई एजुकेशन इज हराम इन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। भाई जिस तरह से हसन नवाज की स्टेटमेंट निकल के आई है इंडिया के हवाले से, मतलब मैं तो हैरान हूं। मतलब इंतहाई अफसोस के साथ यह ऐलान किया जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा लोटे हैं, और पाकिस्तानी टीम में आने के लिए एक ही जो है वो मिशन होता है उनका कि इंडिया को गालियां निकालें। क्रिकेटर को ऐसी बातों से अवॉइड करना चाहिए, ये मेरी जाती राय है। मतलब आप देखिए ना, अब फैंस बैठे होते हैं, फिर तो वो भी गर्मजोशी दिखाएंगे, वो भी आपस में लड़ सकते हैं। तो क्रिकेट तो बेसिकली यानी स्पोर्ट्स क्या है? स्पोर्ट्स ये है कि आप आइए, आप अच्छे हैं, आप जीत जाइए, और दूसरा आपको बोलेगा यार वेल प्लेड, मुबारक हो आप जीते। तो भाई इंडिया क्रिकेट का बाप है, इंडिया का सामना करना किसी के बाप के बस की बात नहीं है। ये 2 टके के क्रिकेटर उठ के इंडिया को बातें करेंगे, इनकी औकात क्या है? भाईजान हसन नवाज कहता है कि इंडिया के बॉलर्स को जब देखता हूं दिल में नफरत आती है। इंडिया की तरफ से कोई भी एक्टिव प्लेयर मुझे ये बात कहता हुआ नहीं पाया जाता कि जी मुझे तो शाहीन और हारिस से नफरत है, और शाहीन और हारिस आएंगे उनको तो हम चौके छक्के मारेंगे। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं, 10 दफा कह चुका हूं, हजारों दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शदीद किस्म की पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन की जरूरत है। इट इज नॉट अबाउट दैट कि आपने इंडिया के बॉलर्स को क्यों कह दिया, भले आप कहते रहे, कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है। कॉन्टेक्स्ट है कि यू हैव एम्बैरेस योरसेल्फ। जैसे मोहम्मद रिजवान ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हैदराबाद आगे चली गई, लाहौर घर वापस चली गई, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो इतना ही इरेलीवेंट है। जिस खिलाड़ी ने एज अ कैप्टन 18 गेम 20 में से हारे में हैं, 20 गेम्स में से, उसकी कोई कहने की वर्थ नहीं होती है। आप अपने आप को एम्बैरेस कर रहे हो। सबसे पहले या तो आपने इंडिया के खिलाफ मैचेस खेले होते हैं, आप अपने मुल्क के लिए या अपनी टीम के लिए मैच विनर बने होते हैं, आपने दबा के चौके छक्के मारे होते, उसके बाद आप ये स्टेटमेंट देते, फिर समझ आ जाती कि आपके पास एक सैंपल साइज है। आपने अभी परफॉर्म किया नहीं, आपको खेलने का मौका मिला नहीं, और आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट लगा दी है कि कल को जब आप कभी गलती से आपको खेलने का मौका मिल गया, आपके ऊपर इतना प्रेशर बनेगा ना जिसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। जिस तरह आपको पता है कि तनवीर अहमद ले लो या ये बाकी क्रिकेटर्स ले लो, ये आपको पता है कि बंकते रहते हैं। अब एक और बंदा आया भाई, हसन नवाज। हसन नवाज ने तो हाथी पार कर दिया ना, मतलब उस बंदे ने तो बड़ा ही गर्क कर दिया पाकिस्तान का। लाइक इतनी कोई घटिया बात उस बंदे ने की है, आप यकीन कर लो भाई। वो बात जब मैंने सुनी है ना, मेरा दिल कर रहा था इसके मुंह पे मैं मुक्के मारूं जाके कि भाई तू इतना घटिया बंदा है, लाइक तू इतनी नफरत रखता है दिल में, और तू नहीं रखता, ये सारे क्रिकेटर्स भी रखते हैं, क्योंकि तूने ड्रेसिंग रूम की बात ला के बता दिया। अब भाईजान ने क्या बोला है, हसन नवाज का कल इंटरव्यू हुआ पाकिस्तान का, हसन नवाज आपने देखा होगा, उसने बोला है कि हमें इंडिया के बॉलर से नफरत है और हम उनको मारना चाहते हैं, ये हसन नवाज ने बोला है। तो कौन सी मारने की बात कर रहा है? जान से मारने की बात कर रहा है? क्या क्या मैसेज दे रहा तू भाई? तू एक इंटरनेशनल प्लेयर है ना,
काचीपुड़ा में तू टूर्नामेंट ना खेलता कि तू कुछ उठ के कुछ भी बाका काट दे। अब उसने जो बात की है उसके दो पहलू हैं, या तो ये है कि वो नफरत करते हैं, उनको पसंद नहीं है, उनकी प्रेजेंस पसंद नहीं है। दूसरी ये है कि वो जब आई हेट टू बैट देम, ठीक है, उनके वो इतने अच्छे हैं कि मुझे वो बैट करते हुए डर लगता है, तो आप वो बात भी कह सकते हैं ना। हाँ, खौफ है मतलब। हाँ, जैसे वसीम अकरम के बारे में बोला है तो फिर आप ये वाला माफी की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन उर्दू में बोला जब बात निकल गई है ना, और आज के दौर में जब सोशल मीडिया पे आ गई तो फिर उसके फिर हजार मायने हैं। तो अब ये है कि ये बात जो है ना, किसी भी नॉट कि इंडिया की बात है, किसी के भी बारे में आई थिंक कि नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि कल को जब आप फेस कर रहे होंगे, अब आप कभी भी किसी भी इंडियन प्लेयर के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि आई हेट पाकिस्तानी बैटर्स, आई हेट पाकिस्तानी बॉलर्स। अच्छा, फिर अगर आपको नहीं भी कोई पसंद है तो आप इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? आज ऐसे होते हैं कि यार एक गलत अल्फाज आप कहना कुछ चाह रहे हो, आपके जहन में कुछ है, लेकिन आप एक्सप्रेस गलत अल्फाज इस्तेमाल करके करते हो, वो सारा काम आपका ख़राब हो जाता है। वही हुआ है हसन नवाज़ के साथ। उसने एक इंटरव्यू किया, एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि यार आप कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनको कि आप मतलब जिनसे आप चाहते हैं कि इनको मैं बहुत मतलब सूतू पकड़ के, तो उसने कहा कि जाहिर सी बात है इंडियन बॉलर्स का ही। उसने कहा कि इंडियन बॉलर, और कहते कहते उसके मुँह से निकल गया कि जी मुझे तो नफरत है इंडियन बॉलर से। अब ज़रूरत नहीं थी यार इस अल्फाज की। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, थम्स अप का बटन दबा दें और शेयर कर दीजिए ताकि हमारी रीच बढ़ सके। इसे अपने दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं हर दिन हर रोज। और बेल आइकन को दबा दें, वो जो लाल घंटी है उसको जरूर टच करके बजा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने से चूके ना। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप इस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कमेंट में भी थम्स अप का आइकन जरूर बना दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। साथ ही अपनी सुझाव और इच्छाएं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके कमेंट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। साथ ही ट्रैफिक रूल्स को मानिए और गंदगी ना फैलाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।